गाइस थोड़े दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि फोर्थ रिव्यू सेशन होने वाला है और आप उसके लिए एंट्रीज अपनी सब सेंड कर दीजिए। तो मेरे पास करीब करीब 25 से 30 एंट्रीज आई, मतलब 25 से 30 आर्टिस्ट की एंट्रीज आई। ठीक है, और मैं ये बोलने वाला हूँ आप सबको कि अब वो रिव्यू सेशन नहीं होगा। मैं नहीं करने वाला वो रिव्यू सेशन। क्यों नहीं करने वाला, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है गाइज। मैंने सारे आर्टिस्ट की सारी फोटोग्राफ्स देखी, ठीक है, और जब मैंने उन्हें शॉर्ट लिस्ट करना स्टार्ट किया, जैसे मैं करता हूँ कि सिर्फ 10 आर्टिस्ट की 10 फोटोग्राफ मैं रिव्यू करता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत डायरेक्टली बोल रहा हूँ, मुझे सिर्फ 3 फोटोग्राफ लगी वर्थ इट जिनको मैं रिव्यू कर सकता था। ठीक है, बाकी फोटोग्राफ्स में क्या था, किसी ने अपने ऐसा लगा है कि सीधा क्लिक करके भेज दिया है, बिल्कुल ना उसने कुछ सोचा है ना समझा है, सीधा डायरेक्ट उसने क्लिक करके मुझे भेज दिया है। किसी में ऐसे एडिटिंग इस तरीके की करी गई है कि मतलब क्या बताऊं मैं, पोस्ट प्रोसेसिंग इतनी ज़्यादा ख़राब है, मैं क्या बताऊं। तो मुझे नहीं लगा कि 3 फोटोग्राफ का कोई रिव्यू बनता है। ठीक है, तो ये जो फोर्थ रिव्यू सेशन है, मतलब मैं क्या बोलूँगा इस, या तो आप मेरी वीडियो सही से देख नहीं रहे हो या मैं जो समझा रहा हूँ उसको सही से समझ नहीं रहे हो। ठीक है, इतना समझाने के बाद भी इस तरीके का आउटपुट, बहुत ही मतलब क्या बोलूँ मैं कि आपको यार, आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ईजी है फोटोग्राफी, आप कुछ भी खींच के और आप भेज दे रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपका काम रिव्यू होगा। तो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है गाइस, अगर आपका काम वर्थ इट नहीं है और उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का मुझे लगता है कि होना चाहिए, तो मैं उसे रिव्यू नहीं करूँगा। तो आई एम रियली सॉरी, बट फोर्थ रिव्यू सेशन नहीं हो रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि फोर्थ रिव्यू सेशन नहीं हो रहा है। आप सबने जिन्होंने भी मुझे एंट्रीज भेजी थी, ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर ली, थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे एंट्री भेजी है, बट ये रिव्यू सेशन नहीं हो रहा है और मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ आप सबसे। बट फिर भी आप सब ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको लगेगा कि यार भाई सचिन ने तो बोल दिया कि वो रिव्यू नहीं कर रहा है, तो किस चीज़ की वजह से रिव्यू नहीं कर रहा है, वो मैं कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन करे, जो मैंने कॉमन मिस्टेक देखी हर किसी की फोटोग्राफ में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइज, अपने पास एक पेन और पेपर लेके बैठ जाओ और उन पॉइंट्स को नोट डाउन करो जो मैं बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनना मैं क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहली कॉमन मिस्टेक जो मैंने नोटिस करी, आपकी फोटो का रेशियो वो क्या है। अब फोटोग्राफ का रेशियो किसी ने बिल्कुल एकदम छोटा सा स्क्वायर में क्रॉप करके भेज दिया, किसी ने 1:1, किसी ने किस तरीके से, किसी ने किस तरीके से। ठीक है, सबसे पहली बात, आपकी जो एग्जीबिशन में फोटोग्राफ लगी होती है वो 3:2 में होती है। 3:2। या तो आप मुझे सीधा, आप ऐसा मत भेजिए कि आप इतनी बड़ी इमेज में से इतना छोटा सा पार्ट क्रॉप करके आप मुझे भेज दे रहे हैं, मुझे पता चल जाता है। ठीक है, आपका क्रॉपिंग जो है वो 3:2 में होना चाहिए, चाहे आप लाइट रूम में क्रॉप कर रहे हो, चाहे आप स्नैपसीड में कर रहे हो, चाहे आप फोटोशॉप में कर रहे हो। ध्यान से सुनो, 3:2 में सबसे पहली चीज, आपका क्रॉप जो पैटर्न होना चाहिए, क्रॉप जो रेशियो होना चाहिए, वो 3:2 होना चाहिए। दूसरी चीज, पोस्ट प्रोसेसिंग। जब हम स्ट्रीट फोटोग्राफी की बात करते हैं तो यू शुड बी स्ट्रेट, यानी कि जो दिख रहा है वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता नहीं किस तरीके की एडिटिंग होती है। ठीक है, पोस्ट प्रोसेस करो आप, कैस ठीक है, आप पोस्ट प्रोसेस कर रहे हो, बट अपना एक बेंचमार्क बनाओ ना। इतने, मैं आपको क्या बताऊं, इतने खराब मतलब ऐसा लग रहा है फोटोज के ऊपर इंस्टाग्राम वाले फिल्टर मतलब चिपकाया और सीधा मुझे सेंड कर दिया। इस तरीके की फोटोग्राफ आई है मेरे पास स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर। ओवर प्रोसेस्ड इमेजेस, ना उनमें रेशियो है, एंड द थर्ड थिंग इज स्टोरी टेलिंग। जीरो नंबर। हर किसी को, जिसकी भी फोटोग्राफ मैंने देखी, बहुत कम इक्का दुक्का होंगे जिन्होंने अच्छा किया, बाकी जीरो स्टोरी टेलिंग। आप जब फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हो तो आप खुद सोच रहे हो कि आप क्या क्लिक कर रहे हो, आपको पता है कि आप क्या स्टोरी कन्वे करना चाहते हो। जब वो स्टोरी आपको ही कन्वे नहीं हो रही तो वो मुझे कैसे कन्वे होगी। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कोई भी फोटोग्राफ खींच के आपने मुझे भेज दिया कि सचिन भाई से रिव्यू करो। सोचो समझो, रेशियो देखो अपना, मैं क्या रेशियो में भेज रहा हूं। दूसरी,
क्या मैंने ओवर प्रोसेस तो नहीं कर रखी अपनी इमेजेस, कोई फिल्टर तो मैंने नहीं लगाया उस पे। गाइस सारी की सारी इमेजेस में जीरो स्टोरी टेलिंग, जीरो। और एक और चीज जो मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, यू शुड बी प्रेजेंटेबल। जब आप अपना काम किसी को प्रेजेंट करते हो ना, तो ऐसे नहीं कुछ भी उसका नाम रखा हुआ है आपने लाइट रूम में ये वो, और वो मुझे आपने सेंड कर दिया। यार प्रॉपर नाम डाला करो अपना। अगर आप मुझे अपनी 6 फोटोग्राफ भेज रहे हो तो 6 फोटोग्राफ इस तरीके से होनी चाहिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, सचिन चौहान 1 फोटोग्राफ, सचिन चौहान 2, तो इस तरीके से अपना नाम डाला करो। बहुत गंदा लगता है लाइट रूम, फोटोशॉप, इमेज, जेपैग, वो आप सीधा सेंड कर देते हो मुझे। ऐसा लगता है कोई भी नो सीखा, मतलब जिसने बिल्कुल कल कैमरा या फोन उठाया वो मुझे भेज रहा है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है आपके साथ, आप इतने बिगिनर नहीं हो। तो प्रेजेंटेबल बनो, अपने काम को एक अच्छे से प्रेजेंट कर। अगर आप किसी आर्टिस्ट को कुछ, मतलब अगर आप चाहते हो मैं रिव्यू करूं, यार आप कहीं पे भी किसी भी फोटोग्राफर को चाहते हो वो आपकी फोटोग्राफ करें, तो आपको एक मतलब प्रेजेंटेबल होना चाहिए यार चीज का। मतलब ऐसा नहीं कुछ भी आप भेज दे रहे हो, पता चल रहा है कि सीरियस ही नहीं है ये फोटोग्राफर तो अपनी फोटोग्राफी को लेके, या ये आर्टिस्ट अपने काम को लेके। पता चल जाता है कि उसका लेवल कितना है सीरियसनेस का, वो कितना सीरियस है अपने काम को लेके। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि जो मैंने 3-4 चीजें बताई हैं, अपना रेशियो पे ध्यान दो। पोस्ट प्रोसेसिंग मत करो इतनी गंदी की, ऐसा लगता है कोई फिल्टर चढ़ा के भेज दिया। जो स्ट्रेट फोटोग्राफ है वो भेजो। ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत कर सकते हो आप, मतलब एक बेंचमार्क बनाओ कि भाई इससे आगे नहीं करूंगा मैं, ऐसा नहीं पूरा ही वो आपका बेंचमार्क होना चाहिए। तीसरी चीज स्टोरी टेलिंग की, ऐसा नहीं कोई भी फोटोग्राफ मुझे उठा के भेज दी है, उसको देखो ध्यान से, ठीक है, कि मैं क्या भेज रहा हूँ। और चौथी चीज कि प्रेजेंटेबल अपना काम भेजो, मतलब सही से नाम प्रॉपर वगैरह रेशियो वगैरह एकदम करके मुझे भेजा करो काम, नहीं तो बहुत खराब लगता है। ठीक है, तो आई एम रियली सॉरी गाइज, मैं ये जो चौथा रिव्यू सेशन है, 4th रिव्यू सेशन है, वो नहीं करूंगा। ठीक है, मैं डेट अनाउंस करूंगा दोबारा रिव्यू सेशन की, आपको डेट दूंगा, आप मुझे दोबारा वर्क भेजना, एक प्रेजेंटेबल वे में भेजना, अपनी फोटोग्राफ्स को सही करके भेजना और सही वे में भेजना। ठीक है, तब मैं सोचूंगा कि मैं देखूंगा काम, और अगर इम्प्रूवमेंट होती है तो मैं तब आपका सबका काम जो है वो रिव्यू करूंगा, जो भी 10 फोटोग्राफर्स है उनके जो भी सेलेक्ट होंगे। सो आई होप गाइड, मैं प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, बट मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत गुस्सा भी आ रहा है कि आप इस तरीके का काम भेज देते हो। बट स्टिल ठीक है, इम्प्रूव करो, चीज़ों को समझो और मेहनत करो। फोटोग्राफी ये चुटकी का खेल नहीं है, मेहनत लगती है, सोचो समझो, पढ़ो देखो और आर्टिस्ट के कामों को, और प्रेजेंटेबल बनो। ऐसा नहीं कुछ भी खींच के आप मुझे भेज दे रहे हो, बहुत खराब लगता है। ठीक है, तो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको ध्यान में रखो, उन्हें नोटिस करो। आई होप आपने नोट डाउन कर लिए होंगे सारे पॉइंट्स। सो गाइस, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो इस वीडियो को लाइक करो। ठीक है, अगर आपको फोटोग्राफर बनना है, मैं आपको अच्छा काम करोगे तो प्रेज भी करूंगा, और अगर मुझे लगेगा कि आपकी इंप्रूवमेंट है तो मैं वहाँ पे हार्ड से आपको बताऊंगा कि यार हाँ भाई ये आपका अच्छा नहीं है। तो मैं एज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी ग्रोथ इसलिए नहीं हुई है कि लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है मेरे काम को, मेरी ग्रोथ इसलिए हुई है कि लोगों ने मुझे सही वे में क्रिटिसाइज किया है, और मैंने उनको क्रिटिसिज्म को सही वे में लिया है कि हाँ यार ये जो कहीं ये बात बोल रहा है ये सच तो नहीं बोल रहा है मेरे काम को लेकर, कहीं ऐसा है तो नहीं मेरे काम में, तो उसको ध्यान से देखो, तभी आपकी जो ग्रोथ होगी। इसलिए मैं हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ अपनी वीडियोस में। अगर मुझे नहीं पसंद आया तो भाई नहीं पसंद आया, आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सो गाइस, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, और मुझे प्रॉमिस करो कि अब आप इंप्रूव करोगे चीज़ों को। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को, और गाइस अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को, ताकि उनको भी पता चले ये सारे पॉइंट्स कि जो क्या हमें ध्यान में रखना होता है जब हम किसी रिव्यू के लिए भेजते हैं अपनी फोटोग्राफ्स को। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।